नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में गन्ने के दाम में 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल से किसान मिलने पहुंचे हैं और गन्ने का भाव बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को पगड़ी और सिरोपा पहनाकर आभार व्यक्त किया गया है। इस दौरान सीएम ने करनाल में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन में एक विशेष वर्ग के लोग बैठे, ये लोग एक राजनीतिक मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग इन प्रदर्शनकारियों के पीछे हैं उनका सबको पता है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों को राजनीतिक तौर पर जो सूट करता है ये लोग वही बोलते हैं। खासकर आंदोलन के पीछे लगे कांग्रेस के लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लगातार चाहे हमारी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हरियाणा में, हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे उनकी फसल कैसे ज़्यादा हो, कैसे उसकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, एमएसपी उसको बढ़ाने का काम हर साल, खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से। और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। और करनाल के लघु सचिवालय में चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन समाप्त हो गया। किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत सफल रही। दोनों पक्षों ने सामने आकर सहमति जताई। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी थी, मांग मान ली गई है। अब किसान नेता जाट धर्मशाला के लिए रवाना हो गए हैं, वहां पर आंदोलनकारी मौजूद हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने किसानों के बीच आकर धरना समाप्ति का ऐलान किया है। इससे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बातचीत में 3 मांगों को लेकर द्विपक्षीय सहमति बनी। तय हुआ कि बसताड़ा मामले के समय करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा से जुड़े लाठीचार्ज मामले की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे। 1 महीने की अवधि में होने वाली जांच के दौरान आईएएस सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। वहीं दिवंगत किसान सुशील काजर के परिवार के 2 लोगों को डीसी रेट पर 1 सप्ताह में नौकरी दी जाएगी। उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी। मैं तो सरकारी ड्यूटी में था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने मान ली है और उसका जो है रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज 5वें दिन प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। वहीं किसानों के धरना प्रदर्शन खत्म करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। करनाल समझौते को लेकर कहा कि क्या गारंटी है, बीजेपी हर एक मुद्दे पर केवल लोगों को भ्रमित कर रही है और मुद्दों से भटकाती है। यही वजह है कि आज तक एक भी काम बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है। साथियों कि पीछे एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, जो पेगासस जासूसी कांड जिसको बोलते हैं। अब उसके बारे में ना तो कहीं कोई चर्चा हुई, लेकिन इतना बड़ा वो पर्दाफाश हुआ था कि सरकार को उसका संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ऐसे सभी मुद्दों को हमेशा इग्नोर करते हुए ऐसे दिखाते हैं जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या गंभीर ही नहीं।
और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र में किसान आंदोलन के समर्थन में आए 3 युवकों को अलग अलग स्थानों से अवैध हथियार के साथ पकड़ लिया गया है। CIA2 बहादुरगढ़ की टीम अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए CIA2 बहादुरगढ़ के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि किसान आंदोलन क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ में उनके तीसरे साथी के संबंध में खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस टीम की ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके तीसरे साथी को भी पकड़ लिया गया है। पकड़े गए तीसरे युवक के कब्जे से भी एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इन तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। पिछले काफ़ी समय से आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 2 को हमने 8 तारीख को गिरफ्तार किया था, उनसे अवैध असला बरामद हुआ है और उनकी निशानदेही पर तीसरे व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया है, जिससे भी एक वेपन हमने बरामद किया है। ये तीनों ही व्यक्ति किसान आंदोलन में यहाँ 2 किसान आंदोलन में आए हुए थे और जो तीसरा है वो भी यहाँ इनके साथ आता रहता है। तो ये तीनों ही हमने गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी की है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कैथल के हरविंदर सिंह ने देश में पहला कांस्य पदक जीत लिया। जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। वहीं उपायुक्त ने हरविंदर सिंह को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि जिला कैथल के सपूत हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक में पदक हासिल कर पूरी मेहनत के साथ देश का जज्बा बढ़ाया है। खेलों के साथ साथ हरविंदर उच्च स्तरीय पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय है। उन्होंने हरविंदर के गुरुओं और परिजनों को नमन किया, जिनकी प्रेरणा से ये स्थान प्राप्त हुआ है। जिले के युवाओं को इस टोक्यो पैरालंपिक से प्रेरणा मिली है, जिससे युवा खिलाड़ी और मेहनत करके देश के लिए पदक जीतने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से खेल नीति के तहत हरविंदर सिंह को 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी, बहुत रहा है अपने लोगों के बीच, अपने रिश्तेदार परिवारों के बीच इतना मान सम्मान मुझे अपने ज़िले में आके मिल रहा है। कई दिनों से इंतज़ार था कि कब पहले तो देश में पहुंचूं, एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ, 3-4 दिन का प्रोग्राम दिल्ली में था, तो मुझे इंतज़ार था कि कब मैं अपने ज़िले में अपने लोगों के बीच पहुंचूं। जी देखिए, मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी रही है। गेम शुरू करने से पहले 4-5 साल तक मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी काम को निरंतरता और थोड़ा समय देना पड़ता है। जैसे कि मैंने 5 साल बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला और उसके बाद मुझे 2 साल लगे पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने में, और अब लगातार मेहनत सफल हो रही है और मैं मेडल जीत रहा हूँ। और टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद पूरे देश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बोल रहा है। इससे प्रभावित होकर पंचकूला के ताऊ देवीलाल में गुजरात राज्य से आए कोच और खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की है। गुजरात से आया प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के खिलाड़ियों की खेल नीति को जानने के लिए पहुंचा था। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने गुजरात से आए प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा सरकार की ओर से खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। गुजरात से आए खिलाड़ियों और कोच के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी गई और कैसे हरियाणा के खिलाड़ी अभ्यास कर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसकी भी जानकारी दी गई है। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरियाणा पंकज नैन भी मौजूद रहे। गुजरात से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, तो उनका यहाँ पर देखने का एक ही वो है कि हम स्पोर्ट्स जो है, हरियाणा की स्पोर्ट्स है वो क्या कर रही है, जिससे कि उनके इतने मेडल आते हैं, इतने खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं और इतने खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। 19 तारीख को हम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव के अंदर सभी पैरा ओलंपिक्स के पार्टिसिपेशन और मेडल विनर्स को हम वहाँ पर स्वागत करेंगे और उनका भव्य स्वागत। और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से 25 सितंबर को जींद में पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की महिला महासचिव सुनैना चौटाला सोनीपत पहुंची। उन्होंने महिलाओं और कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देते हुए जमकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है और करती कुछ और है।
और झज्जर में शनिवार को अदालत परिसर के अंदर लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। लोक अदालत में काफी संख्या में ऐसे विवादों का निपटारा किया गया है जो पिछले काफी अरसे से अदालतों में लटके हुए थे और दोनों ही पक्ष अदालतों का चक्कर काट रहे थे, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति से उनके अनसुलझे विवादों को सुलझा दिया गया है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने बताया है कि लोक अदालत में इंश्योरेंस, बिजली विभाग और सिविल के मामले काफी संख्या में आए। दोनों पक्षों की सहमति होने की वजह से ये मौके पर ही विवादों को निपटारा कर दिया गया है। ऐसा होने से विवादों में उलझे लोगों की समय और पैसे दोनों की बचत हुई है और मौके पर समाधान होने से दोनों पक्ष काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान आम लोगों से अपील की है कि वो छोटे छोटे झगड़ों को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं और अदालतों के चक्कर काटने से बेहतर है खुद उनको निपटा लें। पार्टीज जो हैं पर्सनली आ रही हैं और आपके देख रहे हैं कि 2 मैटर सेटल किए हैं इन्होंने, इंश्योरेंस की और पार्टीज की बहुत अच्छी एक दूसरे को समझ के साथ इन्होंने किया है। और इसमें जो केसेस के मुकदमे हैं इनको काफ़ी समय लगता, वो भी बचाया दोनों पार्टीज ने और इनको नगद तुरंत मुआवजा मिला। और हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से 12 सितंबर को HCS और फ्लाइट सर्विसेज की प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर पूरे हरियाणा में विशेषज्ञ तैयारी कर रहे हैं। परीक्षाओं में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पेपर लीक ना हो, इसको लेकर काफी सख्ती बरती गई है। हर स्तर पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि यमुनानगर में 43 सेंटर बनाए गए हैं। जिला सचिवालय में कड़ी सुरक्षा में पेपर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हमने जो है हेवी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए कि कल जो है कि जो भी हेवी ट्रैफिक होता है उसका मूवमेंट शहर के थ्रू ना हो, उसके लिए हमें जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और जहाँ तक हो सका हमने सेंटर्स के आसपास जो है पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई जो है पुलिस के द्वारा करवाए हैं। जो हमारे DSP ट्रैफिक है उनके थ्रू हमने पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई करवा के ये कोशिश यही रहेगी कि जो भी स्टूडेंट आता है कल एग्जाम देने वो अपनी वाहन वहीं पार्क करे ताकि सड़क पर पार्क। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।